बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड किचन। आज आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो बहुत ही क्विक सी रेसिपी है और इसके साथ हम बनाएंगे येलो कलर के चावल। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लूँगी सबसे पहले एक बाउल, इसमें शामिल कर दूँगी 4 टेबलस्पून बेसन। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 250 ग्राम दही। दही हमारे पास तकरीबन 2 दिन का पुराना है ताकि इसका खटास अच्छा सा दही में शामिल हो जाए। 1 गिलास भर के इसमें पानी डालेंगे और अच्छा सा इसका घोल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैं लूँगी एक दूसरा पैन, इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। 10 से 12 अदद मैं इसमें शामिल कर दूँगी करी पत्ते और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो इसे हम ऑयल में अच्छे से 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। नमक डालूँगी मैं 1 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। और इसमें शामिल कर दूँगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हम ऑयल में अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर पानी। पानी डालने के बाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो घोल हमने रेडी किया था बेसन और दही का, उसे शामिल कर देंगे और 2 गिलास हम मज़ीद पानी डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखें हमारी जो कड़ी है इसमें अच्छा सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसे कवर करके मैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए पकाऊंगी ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारी कड़ी अच्छे से पक जाए। अब मैं यहाँ रेडी करूँगी पकोड़े के लिए आटा। हाफ़ कप बेसन लिया है, 1 पिंच के बराबर इसमें मैं डालूँगी मीठा सोडा। नमक हाफ़ टी स्पून शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं डालूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर। साबुत ज़ीरा हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। अजवाइन डालूँगी मैं इसमें 2 पिंच के बराबर। तमाम चीज़ों को बेसन में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो पानी हमने एहतियात से डालना है, एक साथ नहीं डालना, क्योंकि हमने इसका गाढ़ा सा बैटर रेडी करना है। तो देखिए हमारा जो पकोड़े का बैटर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। देखा हमें इतना गाढ़ा चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी मज़ीद चीज़ें, जिसमें है प्याज, हरा धनिया, बारीक कटे हुए आलू और हरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम पकोड़े के बैटर में शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पकोड़े का बैटर बहुत कम था, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम आटे में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी जिसमें शामिल कर दूँगी मैं कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमने पकोड़े का बैटर रेडी किया है। 1 टीस्पून के बराबर हम पकोड़े का बैटर शामिल कर देंगे। तो बहुत बड़े पकोड़े हमें नहीं चाहिए, दरमियाने हमने पकोड़े रेडी करने हैं। तो दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस ऑयल को हमने वेस्ट नहीं करना, इसमें हम तड़का रेडी करेंगे। पकोड़े को हमने करी में शामिल कर दिया है। तो अब इसका तड़का रेडी करेंगे। तो पैन लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी पकोड़े वाला ही ऑयल। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी छोटे साइज़ की प्याज।
3 जवे में इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन, 10 से 12 अदद करी पत्ते शामिल कर देंगे और गोल मिर्च शामिल कर देंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे और करी में शामिल कर देंगे। तो देखिए हमारी कड़ी झटपट सी बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैं मसूर के दाल की येलो वाले चावल रेडी करूँगी और इसके साथ सर्व करूँगी। तो देखा कितनी क्विक सी रेसिपी हमने आपके साथ आज शेयर की है। तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।